हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी फिनोल। फिनोल का नामकरण अपनों ने कर लिया, फिनोल की बात कर ली। अब अपन रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे स्टूडेंट। पहले करेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया में वे अभिक्रियाएं जिनमें अम्लीय बंध वाली अभिक्रियाएं होंगी। अम्लीयता वाली कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह करेंगे। तीन प्रकार की अभिक्रियाएं आएंगी जो फिनोल की अम्लीयता की व्याख्या करेगी। एक तो आएगी एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, एक आएगी धातु से अभिक्रिया, एक आएगी क्षार से अभिक्रिया। एक धातु से एक क्षार से। देखिए फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं अम्लीय माध्यम वाली, अम्लीय व्यवहार वाली, अम्लीय व्यवहार वाली, यानी जो अम्लीय व्यवहार बनाए। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो देखें, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें देखिए सबसे पहले फिनोल की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा देते हैं। फिनोल की अभिक्रिया अपन करवा देते हैं सोडियम धातु के साथ। फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, फिनोल की अभिक्रिया करवा देते हैं। फिनोल की अभिक्रिया करवा देते हैं अपन, तीन अभिक्रिया आती है। फिनोल की अभिक्रिया अपन करवा देते हैं इसमें क्षार के साथ, NaOH के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ तीनों अभिक्रियाएं करवा दूं। अम्लीय माध्यम में होता है, फिनोक्साइड आयन बनाएगा, H+ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, तो अपने पास ये बनेगा ONA। सर इसका नाम क्या है, +12H2, यानी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गया है इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड इस आयन का नाम है, तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। बन गया दोस्त, क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड। NaOH में से ये ब्रेक डाउन होगा, NaOH वाले में से फिर से ये सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, H2 बाहर निकलेगी। यहाँ पर H2 बाहर जाएगा और सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। ये भी है, सेम ही है। इसमें से एसिटिल क्लोराइड में से क्लोराइड गुड लिविंग ग्रुप है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज युक्त, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। यहां से बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो अपने पास बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर O, C डबल बॉन्ड O और CH3। बताओ क्या बना दोस्त। अरे नाम बताओ इसका, क्या नाम है इसका। एस्टर है ना एस्टर। इसका नाम है अच्छा सा प्यारा सा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये एस्टर है। C डबल बॉन्ड O, फिर O, और इस R ग्रुप को रिप्लेस किसने कर दिया है इस बेंजीन रिंग में। तो आप इसे बोल सकते हैं एरोमेटिक एस्टर। एरोमेटिक एस्टर। ये अभिक्रिया सर जानी पहचानी जरूरी है, जानी पहचानी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एस्ट्रीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया करवाई थी ना मैंने, एस्ट्रीकरण अपनों ने देखो करी थी अभी। एल्कोहल लिया था, 1 मोल एल्कोहल, दूसरे मोल में अपनों ने क्या लिया था, इसी प्रकार से लिया था जिसमें एस्टर बना था। ठीक है, 1 मोल एल्कोहल रहते थे, 1 मोल शायद मेथेनॉल था या क्या था, एल्किल हैलाइड होगा, H2 निकलता था। इसमें एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है। एसिटिल क्लोराइड, इसमें एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड लेते थे तो यहाँ पर निकलता था। यहाँ पर अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूँ, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, वहां पर क्या क्या था अपनों ने, H+ इसका दिया था, OH नेगेटिव यहाँ से दिया था। बताया था ना मैंने, H+ किसका निकला, वे अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के मध्य का बॉन्ड टूटता था। तो इस प्रकार से बॉन्ड टूटा था और अपने पास एस्ट्रीकरण अभिक्रिया हुई थी। अपने को तो काम क्या है स्टूडेंट, इन तीन से ही है, ये तीनों अभिक्रिया आप उतारिए। डेस्टर कहाँ गया रे, तीनों अभिक्रिया उतार लीजिए। ये तीन अभिक्रिया होंगी, फिनोल की अभिक्रियाएं हो गई ये तीन। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपके सिलेबस में तीन ही अभिक्रियाएं हैं,
ठीक है। एस्टरिफिकेशन एसिटिल क्लोराइड क्षार और प्रीडिन की प्रेजेंस में करवा देते हैं इसको। ठीक है, क्षार और पिरिडिन ये उत्प्रेरक है। इसको उतारिए। ये उतारने के बाद अपन आगे चलते हैं। फिनोल की एस्टरीकरण अभिक्रिया होगी, क्षार से क्रियाएं होंगी। अम्ल प्लस क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, लवण प्लस जल बनता है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे फिनोल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनोल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्टूडेंट इसमें बहुत मजा आने वाला है। फिनोल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सर मजा क्या, ट्विस्ट देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्विस्ट कैसे दिखाती है। फिनोल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिनोल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है तो ये रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं। इलेक्ट्रोफाइल जिसमें अटैक करे और प्रतिस्थापित कर दे किसी ग्रुप को, जैसे आपके यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, आपके SO3 है, SO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे क्या हो स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या आता है दोस्त देखना, नाइट्रीकरण में फिनोल होता है। इसमें स्टूडेंट बता देता हूँ इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। बेंजीन होंगे, बेंजीन के साथ फिनोल होगा, ये साइड पे हाइड्रोजन, सभी साइड पे हाइड्रोजन होगा, सभी साइड पे हाइड्रोजन होगा, सभी साइड पे हाइड्रोजन है। तो इसमें स्टूडेंट मैं बताया ऑर्थो और पेरा तो रेजोनेंस दर्शाते हैं, स्थायी है। मेटा वाला रेजोनेंस नहीं दर्शाता इसलिए अस्थायी है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट बनते हैं। फिनोल है ना, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो स्थिति पे जुड़ सकता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पैरा स्थिति पर जुड़ सकता है, यहाँ पोजीशन पे जुड़ सकता है इलेक्ट्रोफाइल। ये पैरा स्थिति है, ये ऑर्थो स्थिति है। या तो ऑर्थो पे जुड़े या पैरा स्थिति पर जुड़े मेरे दोस्त, ये है इसकी कंडीशन। नाइट्रीकरण, इसमें भी झोला है सर। फिनोल की अभिक्रिया अपन कंसंट्रेटेड डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा दें, नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दें फिनोल की अभिक्रिया। नाइट्रेशन NO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। NO2 बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा किसी भी साइट पे। एक तो बनता है आपके ऑर्थो प्रोडक्ट, एक तो बनता है आपके ऑर्थो प्रोडक्ट, एक बनता है आपके पेरो प्रोडक्ट। पेरा, पेरो नहीं पेरा, ऑर्थो ये पेरा। नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल। सामान्य नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। रीजन भी बताऊंगा। पेरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल बनता है। ये स्टूडेंट ये बनता है मेजर और ये बनता है आपके माइनर। ऐसा क्यों सर, ये ऐसा नहीं, ये बनता है मेजर। बताऊं क्यों बनता है, ये बनता है माइनर। ये रीजन, जब यही चीजें लेकर, सेम यही रिएक्शन लेकर, ये देखना मैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दूं, ये डाइल्यूट का मतलब है जिसमें पानी ज्यादा है, और कंसंट्रेटेड का मतलब है जिसमें ml ज्यादा है। ये होता है इसका मतलब। यहाँ पर स्टूडेंट आपके ना ऑर्थो बनेगा ना पेरा बनेगा, यहाँ पर एक अलग ही चीज बन जाएगी जिसको अपन पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, पिक्रिक एसिड। इसका नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अलग ही चीज, दमदार वाली धमाकेदार चीज बन जाएगी, विस्फोटक होता ही है TNT। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, IUPAC नाम है ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अभी
ये उतारिए आप। इंपोर्टेंट स्टूडेंट, पूछा जा सकता है डाइल्यूट HNO3 डालने पर क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 डालने पर क्या बनेगा। वो दिखाई दे रहा है दोस्त। अब देखिए इसके बाद में ये समझाना था ना मेजर ये क्यों बना। इसमें देखिए मेजर ये क्यों बना। ये आपके फिनोल है, ये OH ग्रुप है, यहां पर समझा दो ये NO2 ग्रुप है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और ये पैरानाइट्रोफिनोल है। हिसाब क्या कहता है, OH नेगेटिव फिनोक्साइड आयन है, NO2 नेगेटिव आयन है। रिपल्सन यहाँ पर क्या होना चाहिए ज्यादा, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हिसाब तो ये कहता है कम होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। ये पैरानाइट्रोफिनोल है, बहुत गहरी बात है ये। ये माइनर, ये माइनर क्यों बना, पर कारण क्या है इसका, ट्विस्ट ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस इसी में होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इसी वाले में, इसलिए क्या है स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई इसकी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है NO2 ग्रुप में। नाइट्रोफिनोल पढ़ा होगा आपने, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल, इसमें आपके इंटरमोलिकुलर एक ही अणु में होती है इंटर, और अलग अलग अणुओं में हो इंट्रा। ठीक है, इंट्रा किस में होती है और इंटर किस में होती है, दो राज्यों के मध्य है, यानी इंट्रा क्या होगी जी एक ही अणु में होगी, और इंटर क्या होगी अलग अलग अणु में। इस प्रकार से ये चलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये माइनर क्यों बना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपसेट। ये उतार लीजिए, कोई नहीं बताया रीजन, छाप लो दोस्त, इसीलिए ये मेजर बनता है, ये माइनर बनता है बाद, छाप लीजिए। इसके बाद में 2 नंबर अपन चलेंगे सल्फोनीकरण में, 288, 298, 373। फिर अपन चलेंगे हेलोजिनेशन में, फिर अपन चलेंगे यहाँ पर आ गए हैं अपन सल्फोनीकरण में, यहाँ पर सल्फोनीनेशन, सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण में आ गए, सल्फोनीकरण में आ गए हैं दोस्त। सल्फोनीकरण में क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे SO3H, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है फिनोल, इसमें अपन लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, तनु सल्फ्यूर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है इसमें, SO3H पॉजिटिव, SO3 बनता है। ठीक है, ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल। मैग्नीशियम है नहीं, बता देता हूं, ऑर्थो नाइट्रो बना था ना, ऑर्थोसल्फोनिक एसिड OH, पैरासल्फोनिक एसिड SO3H, SO3H, SO3H। ठीक है, ये ऑर्थोसल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, और ये पैरासल्फोनिक अम्ल, पैरा सल्फोनिक अम्ल। इसमें भी ट्विस्ट है स्टूडेंट, सर ऐसा कौन सा ट्विस्ट है, 273 से 288, 278, 288 केल्विन पर ये अभिक्रियाएं हो जाती है, और इसमें मेजर क्या बनता है, माइनर क्या बनता है, मेजर बनता है, मैंने बताया बस इसमें माइनर बनता है। रीजन क्या है, रिपल्सन, रिपल्सन इसका रीजन है, बड़े ग्रुप पास पास है, रिपेल मारेंगे दूर दूर है, इसमें रिपल्सन, रिपल्सन absent है।
इसलिए मेजर बनता है, ये माइनर बनता है 273 से 278 डिग्री केल्विन। लेकिन सेम ये चीज हो, तापमान को बढ़ा दिया जाए, सेम यही चीज हो, ट्विस्ट यही है, तापमान को बढ़ा दिया जाए तो देखिए जरा नया उत्पाद बनने के लिए तैयार है। ठीक है, तापमान कम तापमान, इसमें देखिए स्टूडेंट, ये ये 278 से बनता है, 278 288 पे बनता है, कौन सा बनता है, 288 298 पे, सॉरी, और ये 373 पे। ये याद नहीं रहता यार तापमान। 288 से 298 केल्विन तापमान पर तो बनता है ऑर्थोसल्फोनिक एसिड, यानी बात करूं मैं निम्न तापमान, निम्न तापमान, सेम यही बात है। और जो ये प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट है वो बनता है उच्च तापमान, उच्च तापमान, और टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए, 398 है या 78 है, 373 है, 373 केल्विन है दोस्त, 373 केल्विन तापमान चाहिए। तो कौन सा बनेगा, मेजर पैरा प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट बनेंगे अगर आप 200, यह विक्रिया 288 केल्विन से 298 केल्विन करवाते हो तो ये बनेगा, अगर ये करवाते हो तो ये बनेगा। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, केल्विन में चेंज करना, तो 273.15 जोड़ दो, पॉजिटिव कर दो, घटाना है तो इसमें से ये घटा दो, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये होती है इनकी माप। ये है आपके सल्फोनिनेशन, इंपॉर्टेंट चीज है, अभिक्रिया का कालजा काटना पड़ता है स्टूडेंट, तब जाके याद होती है। एक हेलोजिनेशन में भी केस है, दो इंपॉर्टेंट केस है, वो ही पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाना तो मेरा काम है स्टूडेंट। हेलोजिनीकरण 3 नंबर आता है, हेलोजनीकरण, हेलो हनी बनी, हेलोजिनेशन। यहां पर ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक दो मामले आएंगे, यहां पर दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक वे विलायक जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इसमें H2O प्रेजेंस हो, जो जल में घुल जाए, जो आसानी से घुल जाए, ध्रुवीय। और अध्रुवीय जो आसानी से नहीं गिरे, जैसे इथर बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय विलायक है, कार्बन सल्फाइड अध्रुवीय विलायक है। इसमें CCl4 CH2 कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड है, कार्बन डाई सल्फाइड, तो दो है ना सल्फाइड, इसके साथ में स्टूडेंट मैंने ले लिया Br2 की प्रेजेंस ले ली, Br2 की प्रेजेंस, ब्रोमिनेशन, हेलोजनीकरण मतलब ब्रोमिनीकरण, इसमें प्रेजेंस ले लिया, प्लस इसमें पानी ले लिया। पानी लेते स्टूडेंट इसका उत्पाद का हाल बदल गया स्टूडेंट, Br आ गए तीनों साइड पर। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पूछा गया स्टूडेंट, ये जो ऐसी अभिक्रियाएं होती है ना, ये अभिक्रियाएं पूछी जाती है क्योंकि ये सिमिलर दिखती है और ए बी करके दे देता है एग्जामिनर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, सामान्य नाम है इसका पैराब्रोमोफिनोल, पैराब्रोमोफिनोल। अगर आईपीएससी नाम करना हो तो हमेशा नंबरिंग मुख्य क्रियात्मक समूह को दी जाती है, मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें ये है। ठीक है, तो इसका ओ लगता है, फिनोल में से OH आएगा ना, तो इसका यह नाम हो जाएगा। इसमें नंबरिंग 1 2 3 4, 4 ब्रोमोफिनोल, और इसका नाम क्या हो जाता है वैसे, 2 ब्रोमोफिनोल, ये आता है। ये ऑर्थो वाले H2O है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है इसमें, इसी कारण से ये ध्रुवीय विलायक है। ये अध्रुवीय विलायक है, ये बताना जरूरी है, अध्रुवीय विलायक, यानी इसमें जो म्यू होता है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो, मतलब चार्ज का सेपरेशन होता है वो इस साइड में और इस साइड में बराबर होते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जिस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा उसी तरफ क्या, उसी दिशा में एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन H2O, दो हाइड्रोजन होते हैं ना, एक इस प्रकार से हाइड्रोजन होता है, इसी तरफ आएगी, इसी दिशा भी इसी तरफ आएगी, इस प्रकार से। ये उतार लीजिए, फिनोल की अभिक्रिया, ये आपके फिनोल बच्चा है, क्या है इसका नाम, फिनोल बच्चा।
इसके बाद में फिनोल की लास्ट रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन, अपन अब की बार एस्टर ले लेते हैं। तो एस्टर का हाल क्या होता है दोस्त, वो अपन को देखना है। एस्टर ले लेते हैं और एस्टर का हाल क्या होता है दोस्त। लास्ट अभिक्रिया, इसे फ्रिस पुनर्विन्यास भी कहते हैं। फ्रिस पुनर्विन्यास 4 नंबर लिख देता हूं। फ्रिस पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास अध्रुवीय विलायक होता है, इसमें भी कार्बन डाइसल्फाइड होता है, इसमें भी सेम होती है, बस यहाँ पर फिनोल की ये पोजीशन चेंज होकर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ये बन जाता है एस्टर, एरोमेटिक एस्टर। एरोमेटिक एस्टर ले लेते हैं, ठीक है। एरोमेटिक एस्टर है ये, एरोमेटिक एस्टर ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये ओ नहीं आएगा ना, अब सही है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और फिर आर, एरोमेटिक एस्टर ले। अध्रुवीय विलायक लेते हैं वही, अध्रुवीय विलायक, सेम अध्रुवीय विलायक लेते हैं। साथ में अपन एसिटिल क्या लिया है इसने, इसका ही बनाया क्या, निर्जलीय AlCl3 लिया है, ये लिया है ना, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल है ये। और इस प्रकार से 2 बनेंगे आपके प्रोडक्ट, एक तो बनेगा आपके सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये बनता है, एक बार ऑर्थो पे बनेगा, एक बार पैरा पे बनेगा, और यहाँ पर बेंजीन रिंग आ जाएगी, और ऊपर जो चार्ज है आपके बच्चा है ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में। यहाँ पर फिनोल आ जाएगा और यहाँ पर फिनोल आ जाएगा, एरोमेटिक एस्टर लेते यहाँ पर फिनोल आ जाएगा और यहाँ पर फिनोल आ जाएगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव साइड है और यहाँ से अध्रुवीय विलायक H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है, यहाँ पर बॉन्ड तोड़े तो बताऊं मैं तो, इस प्रकार से फिनोक्साइड आयन ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और सी डबल बॉन्ड ओ आर यानी CH3 इसके साथ जुड़ गया, इस साइड पर जुड़ गया, ठीक है, और इस साइड का जो हाइड्रोजन था वो आ गया। अरे गड़बड़ी समझाऊं क्या हुआ है, इस पर AlCl3 का काम तो ये होता है वाटर को रिलीज करवाना, यहाँ पर H प्लस था, इसने क्या है ओ सी डबल बॉन्ड ओ और फिर R था, यहाँ पर ये से बॉन्ड तोड़ेगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, H प्लस यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, इस H के साथ जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म है नहीं, बस बता दिया कैसे हुआ ये मामला। अंडर सेक्शन के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, और इसमें माइनर ये बनता है और मेजर ये प्रोडक्ट बनता है दोस्त, इसे अपन बोलते हैं पैरा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, पैरा एसिटोफिनोन, और इसे ऑर्थो एसिटोफिनोन, ये कीटोन ग्रुप का ही तो है, अरे कीटोन वाले चैप्टर में भी आएगी अभिक्रिया। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कीटोन है, इस आर को मैं एरोमेटिक रिंग के साथ रिप्लेस कर दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 बेंजीन रिंग लगा दूं बेंजोफिनोन हो जाता है, इस प्रकार से ये होता है, ये मेजर और ये माइनर, ये और उतार लीजिए। फिर आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन पढ़ेंगे इथर का विरचन। किसका विरचन दोस्त, इथर का विरचन, किसका विरचन दोस्त, इथर का विरचन अपन है पढ़ने वाले हैं, इथर का विरचन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इथर के संश्लेषण की विधियां, इथर का विरचन जो आपको करवा दूं, जो मैंने करवा रखा है और जो आपको करवाना है। इतर की मैंने बात तो कर रखी है, SN1 कब होगी, SN2 कब होगी, फिर भी करवा देंगे आपको। लास्ट पोर्शन में आ गए हैं इतर का विरचन में। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।